नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं बसपा से हंडिया के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, जिनको मुन्ना त्रिपाठी के नाम से भी जाना जाता है और ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। इस बार हंडिया से बसपा के प्रत्याशी भी हैं। आज हम इनसे राजनीति पे एक दुरुस्त चर्चा करेंगे और हंडिया विधानसभा में क्या होने वाला है 2022 में, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हंडिया में पहले बसपा जीती थी, लेकिन प्रत्याशी इसके या फिर ये कहिए कि विधायक जो हैं वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो अब क्या बसपा की सीट आप बचा पाएंगे? बसपा की सीट तो बची ही है और बसपा की सीट और एकदम यहाँ पर हम लोग भाग दौड़ कर ही रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और बसपा तो हंडिया में बरकरार रहबे करेगी और बरकरार हमेशा। जब इतने जनाधार पे और हाकिम लाल बिंद जैसे व्यक्ति विधायक हो सकते हैं, तो मैं एक जिस समाज से मिलान करता हूँ, समाज में तो यहाँ की सीट बरकरार रहबे करेगी। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में बसपा की सरकार बन जाएगी? 2022 में जो 2007 में जनाधार बसपा की थी, जी, उससे कहीं ज़्यादा इस समय बसपा की जनाधार दिख रहा है। और जिस तरह से ब्राह्मण समाज उस समय एकत्रित हुआ था माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में, अब तो बहन जी ने उनको लॉन्च भी कर दिया है कि अगर कोई नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के रूप में या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब तो ब्राह्मण समाज तो लग ही गया है कि उनको पूर्ण बहुमत में बहन मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। अब बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में सारे प्रदेश की जनता, सारे प्रदेश के लोग देखना चाहते हैं। इस बार बड़ी भगदड़ी सी मची हुई है चुनाव में, जिसका फायदा बसपा उठाते नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? अभी तो ये मीडिया के माध्यम से मीडिया के लोग दबाए पड़े हुए हैं। 2 तारीख से जैसे ही बहन जी बाहर निकलेंगी और हर जगह अपना प्रचार प्रसार और अपने पार्टी के लिए करेंगी, तो ऑटोमेटिक 10 मार्च को दिख जाएगा कि ये भाग दौड़ किसके तरफ था और किस रूप में देखा जा रहा है। अभी तो केवल जिसके प्रत्याशी हर जगह बेइज्जत हो रहे हैं, जो डिप्टी सीएम जैसा जो जनाधार वाला नेता, वो अपनी विधानसभा में टिकट फाइनल हुआ गए, तो वहाँ के तो सभी देखे हैं, पूरा प्रदेश देखा है, पूरा देश देखा है उनके साथ कितना मतलब भगदगी उनके साथ हुई है कि जितनी महिलाएं हैं, महिलाएं उनके चप्पल लेकर के बेइज्जत करने के लिए, तो यही जनाधार भाजपा का है। ये तो पूरा जी, अभी आपने ये बोला कि मीडिया दबाए रही है, ऐसा क्यों? क्या मीडिया दबा रही है? अब मीडिया इसलिए दबा रही है कि बसपा के बढ़ते हुए जनाधार को नहीं दिखा रही है। क्यों? आप मतलब कि ये क्वेश्चन है मेरा पर्सनली कि ऐसा आप बसपा वालों को ही क्यों लगता है कि मीडिया आपको दबाती है? मीडिया दिखा नहीं रही ना, बसपा के बढ़ते हुए जनाधार को मीडिया दिखा नहीं रही है। जिसका जनाधार नहीं है, अगर मीडिया नहीं दिखा रही है तो आप अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचा रहे हैं? आपको कौन सा माध्यम समझ में आ रहा है? नहीं, हम लोगों का तो जो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया ही तो है। नहीं, वो मीडिया नहीं, वो बड़ी मीडिया, पूरे देश की मीडिया जो चढ़ता हुआ, जो आज तक कोई इस तरह की सब चैनलें चल रही हैं, वो केवल बीजेपी को दिखा रहे हैं, वो बीएसपी को तो दिखाई नहीं रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जब मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो उसको मीडिया ही दिखाती है, लेकिन बसपा की तरफ से कोई प्रवक्ता उन्होंने बना के नहीं रखा है हर जगह, जिसकी वजह से आपकी चीजें मीडिया तक पहुंच ही नहीं रही है। मीडिया तक पहुंच नहीं रही है तो मीडिया लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे, अभी तो आचार संहिता भी लग गई है, आप चुनाव प्रसार कर नहीं सकते हैं बाहर, मीडिया एकमात्र माध्यम है जिसको बसपा प्रत्याशी ऐसा समझते हैं कि मीडिया उनको दबा रही है, जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ मीडिया का ही सहारा है इस टाइम पे, और वो है स्पेशली सोशल मीडिया, या जो वो मीडिया यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम, ये सारी मीडिया जो आपको उभार सकती है। लेकिन आपका कहना है कि मीडिया आपको दबा रही है। खैर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपको हंडिया विधानसभा में क्या समस्याएं दिख रही हैं जिसका आप निराधार करना चाहेंगे? हंडिया विधानसभा में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। एक तो बेरोजगारी है,
सबसे पहली चीज़ तो बेरोजगारी है, और दूसरे सड़कें इतनी खस्ता हाल में हैं कि कहीं पर भी आ जा सकते नहीं है। गाड़ी उड़ी अपना जो है कोई ले जाए तो गाड़ी एकदम खस्ते हाल में चली जाती है। और यहाँ की बेरोजगारी, जी, सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी, जबकि हंडिया को एक विकसित विधानसभा कहा जाता है, लेकिन आपके लिए यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। ये बताइए कि आप एक युवा नेता के रूप में उभरे, तो आप यहाँ के युवाओं के लिए क्या समस्या देखते हैं? अब युवाओं के लिए तो समस्या ही समस्या है। उनके लिए न कोई व्यवस्था बन पा रही है, कोई न सर्विस मिल पा रही है। जो भी सर्विस के लिए वांट केवल निकलता है और उसके बाद वो वहीं तक सीमित रह जाता है, या तो फिर वो अपने वहां तक पहुंच पाएंगे। तो हंडिया का युवा मुन्ना त्रिपाठी जी से क्या उम्मीदें करे? अब तो हमसे उम्मीद तो पूरी उम्मीद वो कर ही रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती से पूरी उम्मीद बनाए कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, अब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और सारे लोगों का यहाँ पर सुदृढ़ रूप से कार्य चलेगा और पूरी व्यवस्था वो अपना देखेंगे। मौजूदा सरकार ये कहती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त कर रखी है, इस पे आप क्या कहेंगे? 2007 में देखे हैं लोग, 2007 में बहन जी की सरकार को देखा है, और उसमें कानून व्यवस्था अफसरशाही नहीं था जी, कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ था और सारे लोग ऑनलाइन रहते थे। पूरी व्यवस्था उनकी इतनी, और जितनी गुंडागर्दी थी उनके कार्यकाल में, सब सर्व समाज के जितने भी सातिर क्रिमिनल टाइप के थे सब अंदर थे। इस भाजपा की ये सरकार भी तो कहती है कि हमारे सरकार में क्रिमिनल जो है या तो ऊपर है या तो जेल में। नहीं, इस सरकार में पर्टिकुलर केवल 2 बिरादरी के लोग अंदर हैं और सारे लोग एकदम छुट्टा घूम रहे हैं। अच्छा। और वो 2, चाहे वो मुसलमान और दूसरे ब्राह्मण, अच्छा, इनके साथ ये खुले आम अत्याचार। कि बीजेपी तो ब्राह्मणों की ही पार्टी है ना। बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी कहाँ है? बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी हो ही नहीं सकती। अगर बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी होती कि 3 दिन के लिए आई हुई खुशी दुबे को आज सलाखों के अंदर रहती। ये बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, ये केवल ठाकुरों की पार्टी है, अच्छा, राजपूतों की पार्टी है। तो मुन्ना त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि आपका चुनाव के दौरान दिनचर्या कैसा चल रहा है? मतलब सुनने में आया कि आप हंडिया विधानसभा के गांव में पैदल चल रहे हैं, तो वजन कुछ कम हुआ आपका इस दौरान? अभी तो देख ही रहे हैं कि पूरा वजन मेरा दाढ़ी उड़ी सब बन गया, चूंकि थोड़ा गमी आ गई थी, बड़े भाई का देहांत हो गया था। अच्छा। तो उसकी वजह से मुझको 13 दिन तक मैं तो घर से निकला ही नहीं। जी। उसके बावजूद कल से मैं शुरुआत किया हूँ और डोर टू डोर संपर्क लोगों से कर रहा हूँ। अब बड़ा वो मिल रहा है हमको, और लोगों का आस्था हमारे प्रति बहुत है। हंडिया की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो मुझको इस लायक और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो बहुत मुझको वो दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि आप क्या कारण मानते हैं कि इस बार चुनाव में जनता बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है? अभी कोरोना भी है और दूसरे जनता का चूंकि चुनाव को इस तरह से, जैसे पहले चुनाव होता था तो हर जगह मीटिंग वूटिंग होती थी, हर लोगों का एक जुलूस निकलता था, एक वो उत्साह नहीं रह गया है। क्योंकि देश में जो ये महामारी पैदा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए जनता से डोर टू डोर मिल रहे हैं, उत्साह दिख रहा है। रिस्पॉन्स दे रही है जनता, हंडिया की जनता आपको? अरे हंडिया की जनता तो एकदम हमको हाथ में उठा लिया है। अरे वाह। और हमको ये लग रहा है कि कोई प्रत्याशी अभी सुनाई पड़ा है कि कहीं ये सपा के प्रत्याशी जो भी कल निर्धारित हुए कहीं वो बेइज्जत हो गए हैं। अच्छा। उनको जैसा कर्म किए हैं उसका उनको फल मिल रहा है। तो अगर बात मैं करूं हंडिया विधानसभा की, तो आप यहाँ बसपा के लिए किसको चुनौती मानते हैं? हाकिमलाल बिन जी जो कि अभी सपा ज्वाइन किए हैं, या बीजेपी के गठबंधन को? अरे तो अभी तो कोई कैंडिडेट ही नहीं निर्धारित हुआ बीजेपी के गठबंधन का, तो हम कैसे चुनौती अभी किसी को मान लें? फिर भी अगर जहन में किसी का नाम चुनौती बोलते हैं, किसी का नाम तो आता होगा। जब तक कैंडिडेट कोई नहीं आएगा जी,
तो हम चुनौती के बारे में बता ही नहीं सकते हैं। अभी तो हाकिम लाल है, वो तो कहीं लाइन में है ही नहीं है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब ये गठबंधन का कोई प्रत्याशी आएगा तब ये समझ में आएगा किस स्तर का वो प्रत्याशी है और क्या उनका क्या अपना क्षेत्र में उनका क्या जनाधार है। उस आधार पर ही हम अपना प्रतिद्वंदी उसको समझ पाएंगे। त्रिपाठी जी, आज के चुनाव में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? धनबल और बाहुबल की जो राजनीति होती है वो क्या है या खत्म हो गई है? 2022 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? अब धनबल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है और केवल एक ही चीज में धनबल दिखाई पड़ता है, वो इस समय एकदम लुप्त है। और बाहुबल तो हो ही नहीं सकता है। आप इनमें से किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तो किसी चीज का इस्तेमाल नहीं, मैं केवल अपना सामान्य तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और सामान्य तरीके से अपना डोर टू डोर सारे लोगों से संपर्क कर रहा हूँ और डोर टू डोर मैं संपर्क बनाए रखा हूँ और अपना इसी तरह से साधारण रूप से मैं अपना प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। न मैं कभी किसी भी मामले में किसी तरह का मैं विवाद में फंसना भी नहीं चाहता हूँ, न मैं कभी आज तक विवादित रहा ही हूँ। तो त्रिपाठी जी, ये बताइए कि जैसे कि ये मैंने कहा कि हंडिया एक विकसित विधानसभा है, तो यहाँ के विधायक का काम आपको कितना समझ में आता है या उन्होंने कितना काम किया है यहाँ पे? विधायक ने तो सामाजिक काम या सार्वजनिक कार्य तो कुछ किया ही नहीं है, जबकि विधायक आपके ही पार्टी के रहे हैं। हाँ, हमारे ही पार्टी के रहे, लेकिन वो अपना जेबा भरने के लिए और अपना बनाए हैं और विदेश तक वो घूम आए हैं। अच्छा। जो एक छोटे से किसान का एक लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति और विधायक बहुजन समाज पार्टी ने उनको नेता बनाया, बहन मायावती जी के उसमें वो नेता बने, विधायक बने और उनको विदेश तक जाने का मौका मिल गया और वो जा करके यहाँ का काम न करके हंडिया का सामाजिक काम न करके गोवा घूम रहे हैं। तो ऐसा विधायक तो हंडिया की जनता उनको जवाब देवे करेगी। ये बताइए कि यहाँ पे राकेश ढल त्रिपाठी जी हंडिया के लिए एक धुरी के समान है, जिनके इर्द गिर्द रणनीतियां बनाई जाती हैं लोगों के द्वारा। सुनने में आया है कि वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं हंडिया से, तो उनके लिए आपकी रणनीति क्या होगी? उनके लिए कोई हमारी रणनीति भी नहीं होगी और न मैं वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने आएंगे। उनका भाई हमारे तरफ से भी और लोगों की तरफ से उनका अपना वो है, कोई न कोई तो पार्टी से चुनाव लड़ने आएगा ही। अब चाहे वो माननीय मंत्री जी लड़ने आए, चाहे कोई न कोई तो उस पार्टी से चुनाव, राष्ट्रीय पार्टी है, किसी को टिकट दिया है, चाहे वो निषाद पार्टी को दिया हो, चाहे भाजपा खुद अपना लड़ाए, कोई न कोई कैंडिडेट लड़बे करेगा। मैं तो पहले से ही निर्धारित हो गया हूँ, मैं तो अपने तरीके से अपने ढंग से और चुनाव लड़ूंगा और सामना करूंगा। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मुन्ना त्रिपाठी जी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखते रहें मनोज तिवारी टॉक शो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम मुन्ना त्रिपाठी जी के साथ अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि हंडिया में ब्राह्मण मतदाताओं के उनका बिखराव बसपा के लिए फायदा मिलेगा बसपा को इससे या नहीं? ब्राह्मण का बिखराव कहीं दिख ही नहीं रहा है। ब्राह्मण का तो बसपा की तरफ एकदम आस्था है ही है और ब्राह्मण कैंडिडेट मैं हूँ भी, तो ब्राह्मणों का बिखराव कहाँ से दिख रहा है आपको? ब्राह्मण तो एक है, बहुजन समाज पार्टी में पूरे प्रदेश के ब्राह्मण एक साथ एकजुट होकर के माननीय सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि बसपा अध्यक्ष इस बार कम सक्रिय दिख रहे हैं और इसका क्या इफेक्ट 2022 के चुनाव में पड़ेगा? कौन कम सक्रिय दिख रहा है? सर, पूरी बसपा ही कम सक्रिय दिख रही है। नहीं, बसपा सक्रिय केवल एकदम जमीनी में केवल बसपा ही बसपा दिख रहा है और मीडिया के माध्यम से और उस ऊपर केवल पेपर के केवल प्रचार प्रसार में केवल और सब पार्टी दिख रही है और जमीनी स्तर पे तो केवल बसपा ही बसपा दिख रही है और बसपा के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। अभी क्षेत्र में घूम करके देखिए, पता करिए पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पर भी अभी 53 जगह का चुनाव होने जा रहा है
पश्चिमी एरिया में, वहां पर जनाधार जो चल रहा है, ये मीडिया दिखा रही कि 2, 3, 4 सीट, हम तो को लग रहा है कि आधे से ज्यादा बसपा की रहेगी या उससे सब पार्टी मिल करके रहेंगे। तो बिना गठबंधन के बसपा कितनी सफल होने वाली है 2022 में? पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है। अच्छा, बिना गठबंधन के, किसी से गठबंधन भी नहीं किया, लेकिन छोटी मोटी पार्टियां जो स्तर लोकल स्तर वाली हैं, 9-10 पार्टियां आकर के वो हो गई हैं। बड़े बड़े लोग जो छोड़ करके आ रहे हैं, बसपा में आ रहे हैं। तो प्रयागराज के 12 सीटों में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? कम से कम 8 सीट। 12 में से 8? 12 में से 8। इतना कॉन्फिडेंट? बिल्कुल बिल्कुल। 6 तो पंडित ही जीतने वाले हैं। आपको नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को भी गठबंधन में रह के लड़ना चाहिए? अभी तो ऊपर का अपना वो है उनका, वो लोग अपना नहीं गठबंधन किए या गठबंधन में लड़ने नहीं चाहिए, तो हमारे माननीय अध्यक्षा जी की अपना सोच है। अकेले लड़ करके जो फायदा उनको मिल जाएगा, वो हमको लग रहा है गठबंधन से उनको कोई फायदा बल्कि नुकसान ही होता है। गठबंधन इसलिए उन्होंने नहीं किया। अच्छा, तो मुन्ना त्रिपाठी जी का हंडिया के लिए क्या योजनाएं आपने बना रखी हैं और आप क्या काम करने वाले हैं अगर आप विधायक बनते हैं तो? अगर हंडिया की जनता मुझको उस रूप में बना देगी, विधायक के रूप में, अगर यहाँ से हंडिया की जनता अगर हमको यहाँ से विधायक बना दिए, तो मैं रोजगार, जो यहाँ पर सबसे कमी रोजगार, और मेरे सारे लोग यहाँ से भाग करके जो बेचारे बाहर रह रहे हैं, अपने घर द्वार छोड़ करके, मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक फैक्ट्री बनवाने का काम करूंगा, जो कि मेरी अध्यक्षा माननीय बहन जी का भी ये है कि इस बार मैं रोजगार पर सबसे ज़्यादा जोर दूंगी और रोजगार पूरे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल दूंगी। उसी तरह से मैं हंडिया में सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि कोई फैक्ट्री इस तरह की लगवाएं जिससे कि कम यहाँ के लोग बाहर जाकर के नौकरी न करने जाएं, उनकी बेरोजगारी यहाँ से दूर रहे। आप विधायक अगर बनते हैं यहाँ से, तो आप अपना कितना वक्त हंडिया की जनता को देंगे? अरे हमारे पास और कोई काम नहीं है, कुल टोटल वक्त मैं हंडिया में ही दूंगा। अच्छा। और ये जहाँ बैठे भी हैं, यहीं से बैठ करके मैं पूरा अपना हंडिया का नेतृत्व करूंगा और हंडिया वालों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक जो रहे वो इलाहाबाद जाते रहे या हनुमानगंज के पास जाते रहे, मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं सैदाबाद में बैठ करके हंडिया का पूरा नेतृत्व करूंगा और हंडिया वालों को पूरा समय पूरा वक्त दूंगा। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आप डोर टू डोर विजिट करने लगे हैं, तो क्या मूड समझ में आ रहा है आपको हंडिया की जनता का? हंडिया की जनता ने मुझको एकदम हाथों हाथ उठा लिया है और पूरा उनका एकदम वो विचार बना हुआ है कि इस बार कोई और नहीं, केवल मुन्ना त्रिपाठी उनको दिखी रहे। पूरे हंडिया विधानसभा के चाहे जिस कास्ट के हो, सर्व समाज के लोग ये चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, मुन्ना त्रिपाठी को लाना चाहते हैं हंडिया में। तो फिर चलिए अब आप हंडिया की जनता से अपना वोट भी मांग लीजिए इसी बात पे। मैं तो वोट रोज मांग रहा हूँ। आज 9 तारीख से मेरा टिकट जो फाइनल हुआ है, घोषणा हुआ है, उस दिन से मैं हंडिया के अपनी जनप्रिय लोकप्रिय जनता से मैं जा करके घर दरवाजे जा करके मैं उनसे अपनी वोट को मांग रहा हूँ और उनसे सेवा करने का मुझको मौका दें। मैं यही अपनी हंडिया के जनता से अपना ये अपील करता हूं कि सब एक हो करके, सर्व समाज एक हो करके हमको विजयी बनाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टॉक शो में अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आपने सुना हंडिया से बसपा नेता मुन्ना त्रिपाठी जी को, जिन्होंने बताया कि वो हंडिया में अगर विधायक बनते हैं तो हंडिया के लोगों के लिए रोजगार और यहाँ की तमाम जो भी चीज़ें यहाँ पे नहीं आज तक विकसित हो पाई हैं, वो कैसे हंडिया के लोगों के लिए काम करेंगे। हम आपको ऐसे ही नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ मनोज तिवारी टॉक शो में। धन्यवाद।